अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। जो हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ी है हमने, वो ख़त्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो या इनको हम बोलते हैं डायनासिटीज़ ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो अभी हम मिडवल हिस्ट्री ऑफ स्टार्ट करेंगे। पहली डायनासिटी जो आई थी कश्मीर में, उस डायनासिटी का नाम है उपताला डायनासिटी। उपताला डायनासिटी। उपताला डायनासिटी कब आई थी? 855 से लेके 939 ईडी तक। 855 से लेके 939 ईडी तक। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जेके एसएसबी में जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं हम वीएलडब्ल्यू एग्जाम में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला, इस डायनासिटी का फाउंडर कौन था? फाउंडर ऑफ उपताला डायनासिटी अवंती वर्मन। तो अवंती वर्मन उपताला डायनासिटी का फाउंडर था, तो याद रखना है आपको। उसके बाद अवंती वर्मन जो था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था उपताला डायनासिटी का। ठीक है, याद रखना है ये। अवंती वर्मन फाउंडेड द टाउन ऑफ अवंतीपुरा। अवंती वर्मन जो था, इसने फाउंड किया था एक टाउन जिसका नाम था अवंतीपुरा। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और किस दरिया के नज़दीक? झेलम रिवर के नज़दीक। उसके बाद द टाउन हैड एन इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम। ये जो अवंतीपुरा टाउन जो बनाया है, इसने फाउंड किया है, वहाँ पे एक इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम जो डिज़ाइन किया है, विच वाज डिजाइनड बाय सुया। तो जो वो डिज़ाइन, उस वक्त जो डिज़ाइनर था, इंजीनियर था, उसका नाम क्या था? सुया। सुया क्या था? सुया वाज अ सेज एंड इंजीनियर एज वेल एज आर्किटेक्ट ऑफ दैट एरा। ठीक है, ये इंजीनियर था और आर्किटेक्ट था उस वक्त। आल्सो, ये जो सुया था, सुया आल्सो डिजाइनर द टाउन ऑफ सुयापुर। सुया ने और एक टाउन डिजाइन किया है जिसका नाम है सुयापुर, प्रेजेंटली जिसको हम बोलते हैं क्या? सोपुर। नाउ कॉल्ड सोपुर। उस सुयापुर को ही क्या बोलते हैं? सोपुरा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे और एक याद रखने हैं। शेरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मनस। शेरू जो था, वो प्राइम मिनिस्टर था अवंती वर्मन का। ठीक है, अवंती वर्मन क्या था? ये किंग था, फाउंडर था। उसका जो प्राइम मिनिस्टर था वो था शेरू। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अवंती वर्मन डाइड इन 833। इसमें मुझे शक है, इस डेट पे मुझे शक है, ये मैं क्लियर करूंगा आपको अगली वीडियो में। तो जब अवंती वर्मन मर गया था, डाइड हुआ था, एंड वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन शंकरा वर्मन। उसके बाद कौन आया था? उसका बेटा आया था जिसका नाम क्या है? शंकरा वर्मन। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे। शंकरा वर्मन वॉज क्रूअल एंड ऑर्गेनाइज स्पेशल ऑफिस फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। शंकर वर्मन क्या था? एक जालिम बादशाह था। उसने बनाए थे स्पेशल ऑफिस, बनाए थे क्या? कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। उसका नाम, उन टैक्सों का नाम क्या रखा था? ग्रह कर दिया। GRAHKRTY, ग्रह कर दिया। उन टैक्सेस का नाम उसने रखा था। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। शंकरा वर्मन वॉज किल्ड ड्यूरिंग हिज कनकेस्ट ऑफ हजारा। शंकर वर्मा कब, किस में मर गए थे? जब उसने हजारा के साथ एक जंग फाइट हुई थी नियर यूरी सेक्टर में इन 904 एडी। इन 904 एडी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। हजारा वाज किल्ड ड्यूरिंग हिज कनकेस्ट ऑफ हजारा, विच प्लेस? तो आपको याद रखना है, यूरी में हुआ था, जो बारामूला में है, 904 एडी में। ठीक है, उसके बाद शंकरा के बाद कौन आया था यहाँ पे रूल करने के लिए? शंकरा वर्मन वाइफ, जो शंकरा वर्मन की वाइफ थी, उसका नाम क्या था? सुगंधा एसेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम। तो शंकरा वर्मन के बाद उसकी वाइफ आई थी जिसका नाम था सुगंधा। जिसका नाम था सुगंधा। तो उसने कश्मीर पे रूल किया था, बट शी वॉज सून रिमूव्ड बाय। उसके बाद और एक आया था, उसको किसने रिमूव किया था? सूरा वर्मन। सूरा वर्मन, सूर्या नहीं है एक्चुअली, इसका नाम क्या है? सूरा वर्मन। बहुत सारी बुक लिखती है सूर्या, सूर्या नहीं है, सूरा वर्मन है उसका नाम। ठीक है, सूरा वर्मन। यही जो सूरा वर्मन था, ये लास्ट रूलर था उपताला डायनासिटी का। तो सूरा वर्मन लास्ट रूलर ऑफ उपताला डायनासिटी, रूल टिल 1939 ईडी। उसने कब तक राज किया था? 1939 ईडी तक। तो उसके बाद उपताला डायनासिटी एंड हुई थी।
तो आपको क्या क्या याद रखना है इसमें, इस अबतला डायनासिटी में? फर्स्ट याद रखना है उपतला डायनासिटी का फाउंडर कौन था? अवंती वर्मन था। और अवंती वर्मन ने फाउंड किया था अवंतीपुरा। अवंतीपुरा किस रिवर पे है? झेलम रिवर पे है। और ये वहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था इस टाउन के नज़दीक, वो किसने डिज़ाइन की थी? सुया। सुया क्या था? सुया एक इंजीनियर था, सेज था, यहाँ आर्किटेक्ट था उस दैट एरिया। सुया ने और एक टाउन डिज़ाइन किया था, क्या? सुयापुर, जिसको हम इस वक्त प्रेजेंटली में बोलते हैं सोपुर। उसके बाद शेरू जो था वो प्राइम मिनिस्टर था अवंती वर्मन का। उसके बाद अवंती वर्मन मर गया था, उसके बाद उसका बेटा आया था जिसका नाम था शंकर वर्मन। शंकर वर्मन के बाद शंकर ने, वो एक क्रूअल बादशाह था, उसने टैक्सेस लगाए थे, जिन टैक्सेस का नाम उसने लिखा था गृह कर दिया। और गृह कर दिया के उसके बाद शंकर वर्मन के बाद आया था सुगंध, उसकी वाइफ आई थी सुगंधा। सुगंधा को रिमूव किया था सूरावर्मन ने। सूरावर्मन ही लास्ट रूलर है अबतला डायनासिटी का। हो गई अबतला डायनासिटी। अब पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, देखो अब जो सेकंड डायनासिटी आई थी तो ये क्या था? ब्राह्मणिक रूल। ब्राह्मण रूल आया था यहाँ पे 1939 से लेके 1948 एडी तक। इन्होंने रूल किया था 9 साल कश्मीर में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, किसने स्टार्ट किया था? ब्राह्मणिक का जो पहला फाउंडर था, यहाँ हम बोलते हैं पहला रूलर जो था वो कौन था? उसका नाम था यशेश्वर देवा। यशेश्वर देवा स्टार्टेड द ब्राह्मणिक रूल इन कश्मीर। इसी ने स्टार्ट किया था ब्राह्मणिक रूल कश्मीर में फॉर 9 ईयर्स ऑनली। कितने साल? 9 साल तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्री एंजॉय पीस। इनके दरमियान जब ये राज कर रहे थे, यशेश्वर देवा ने जब रूल किया था यहाँ पे, ब्राह्मणिक रूल कश्मीर में स्टार्ट किया था, इन पीरियड के दरमियान, इन 9 साल में यहाँ पे कंट्री में पूरा पीस रहा था, अमन रहा था, ठीक है। आफ्टर यशेश्वर देवा हिज सन संग्राम देवा 1948 एडी बिकेम द किंग। उसके बाद उसका बेटा आया था जिसका नाम क्या था? संग्राम देवा। संग्राम देवा, उसने रूल किया था 1948 एडी तक, वो बादशाह बना था, ठीक है। बट संग्राम मर्डर्ड बाय हिज पावरफुल एंड स्कीमिंग मिनिस्टर। जो ये संग्राम था उसको मर्डर किया था, वो किसने मारा था? जो उसका पावरफुल था एंड स्कीमिंग मिनिस्टर था, पारवा गुप्ता। ये किसका, पारवा गुप्ता किसका मिनिस्टर था? ये था संग्राम का मिनिस्टर, ठीक है। तो इसी ने, पारवा गुप्ता ने क्या, इसको मर्डर किया है, किसको? संग्राम को मार दिया एंड एंडेड द ब्राह्मणिक रूल। और उसके बाद 1948 में ही ब्राह्मणिक रूल खत्म हुआ है कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, इसके बाद पारवा गुप्ता जो है, अब इसने अपनी डायनासिटी बनाई थी गुप्ता डायनासिटी, जिसका इसने नाम रखा है। अब ये तीसरी डायनासिटी हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में, गुप्ता डायनासिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। गुप्ता डायनासिटी ये कब स्टार्ट की गई है? 1948 में ब्राह्मणिक रूल खत्म हुआ तो गुप्ता डायनासिटी स्टार्ट हुई है। तो गुप्ता डायनासिटी 103 एडी तक इनका रूल रहा है कश्मीर में। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी, तो ये इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है, मैंने वही लिखा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर जेके एसएसबी, ठीक है, जो VLW में आपको पूछे जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस इंशाल्लाह। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी, जो फाउंडर है गुप्ता डायनासिटी का वो कौन था? यही था पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता, पारवा गुप्ता रूल किया है उसने ओनली 2 ईयर्स, उसने 2 ही साल रूल किया, उसके बाद वो मर गया है 950 एडी में। पारवा गुप्ता कौन था? ही वॉज अ रूलर, क्रूअल रूलर, ये भी क्या था? एक जालिम बादशाह था। एंड एक्सटोर्डेड मनी फ्रॉम पीपल, और ये क्या लेता था? लोगों से पैसा लेता था। बट ही बिल्ट द शरीन ऑफ शिवा कॉल्ड पारवा गुप्तेश्वर, पारवा गुप्तेश्वरा। उसने एक शरीन बिल्ड की है, बनाई है, जिसका नाम क्या रखा है? द शरीन ऑफ शिवा, जिसका नाम उसने रखा है पारवा गुप्तेश्वरा। तो अगर आपको आएगा हु बिल्ट पारवा गुप्तेश्वरा, तो आपका आंसर होना चाहिए पारवा गुप्ता। तो ऐसा क्वेश्चन आया भी है ये, तो और भी आ सकता है। अब इसके बाद हिज सन कहम राजा, यहाँ इसको हम बोलते हैं कहमा गुप्ता। यहाँ हम पढ़ेंगे, ये हिस्ट्री के कुछ नाम है, शीमा गुप्ता या कहमा गुप्ता, हाँ। तो ऐसा अगर साइलेंट रहेंगे, कहमा गुप्ता, ये जो था इसका बेटा था, रूल्ड फ्रॉम 950 से लेके 950 एडी तक इसने रूल किया है कश्मीर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम क्या है? कहम राजा।
इसका नाम दूसरा है कहम राजा। कहम राजा जो था, यही जो कहमा गुप्ता जो था, इसने मैरिड लोहारा प्रिंस दीदा। इसने शादी की थी किसके साथ? जो लोहारा डायनासिटी की प्रिंसेस थी दीदा, उसके साथ इसने शादी की है। उसके बाद अगर हम देखेंगे गुप्ता डायनासिटी में जो मैन रूलर था वो कौन था? यही थी दीदा, क्वीन दीदा थी। और ये लाहौरा प्रिंसेस दीदा ये किसकी डॉटर थी? ये भी मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है। ये थी समहा राजा की डॉटर थी, समहा राजा की डॉटर थी, ये बेटी थी। अच्छा, कीमास गुप्ता सन, जो कीमा गुप्ता था उसका बेटा कौन था? वो था अभिमन्यु। अभिमन्यु इसने भी रूल किया है कश्मीर में कहां से कहां तक? कहमा गुप्ता सन अभिमन्यु 1958 से लेके 1970 एडी तक रूल्ड ऑन कश्मीर एंड डाइड ऑन 972 एडी। उसके बाद वो मर गया है 1972 एडी में। उसके बाद क्या किया था? इसकी जो वाइफ थी जिसके साथ इसने शादी की थी लोहारा प्रिंसेस दीदा के साथ, तो दीदा का रूल, दीदा क्या थी? दीदा वाज क्रूअल, ये एक जालिम थी। शी किल ऑल 3 सन्स ऑफ अभिमन्यु। अभिमन्यु के 3 जो बेटे थे उनको इसने मारा है, क्या क्या नाम था उनका? नादिया गुप्ता था, ट्राई भूमा गुप्ता था और भीमा गुप्ता था। इन तीनों बेटों को इसने मारा एंड बिकेम ए रूलर, और उसने शुरू राज किया और वो बादशाह बन गई। ठीक है। आफ्टर हर डेथ, जब वो मर गई, कौन? दीदा जब मर गई, हर ब्रदर्स सन संग्राम राजा, उसके ब्रदर का जो बेटा था संग्राम राजा बिकेम ए रूलर। उसके बाद संग्राम राजा रूलर बना है कश्मीर का एंड फार्मड लोहारा डायनासिटी, और उसने बनाई है लोहारा डायनासिटी। ड्यूरिंग दीदाज रूल के दरमियान मोहम्मद गजनी वांट टू इन्वेडेड कश्मीर 2 टाइम्स। दीदाज जब बादशाह रूलर थी उस टाइम मोहम्मद गजनी आए थे कश्मीर में 2 बार, मगर वो फेल हो गए, उसने जंग नहीं जीता है। किसके साथ? दीदा के साथ। तो आपको यहां पे क्वेश्चन याद रखना है। यहां देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन जिसने कश्मीर में राज किया है, या उसका नाम है दीदा। कुछ सोर्सेस बोलते हैं दीदा है, कुछ सोर्सेस बोलते हैं यशोवती। जो यशोवती हमने पहले पढ़ी थी ना, गुनाल्दा सेकंड की, जो गुनाल्दा सेकंड जो था बेटा किसका था? सन ऑफ यशोवती। तो वो कुछ बुक्स बोलती है वो पहली वुमेन थी जिसने कश्मीर पे राज किया था, कुछ बुक्स बोलती है दीदा थी। अब वहां पे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। क्वेश्चन में आपको अगर दीदा होगी तो दीदा देना है, अगर यशोवती होगी तो यशोवती देना है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद मोहम्मद गजनी भी आया था, 2 बार आया था वो। दीदाज टाइम आया था वो कश्मीर, मगर वो फेल हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि अब कौन सी डायनासिटी बनी थी? संग्राम राजा ने बनाया, वो रूलर बना था और उसने लोहारा डायनासिटी बनाई थी, और ये जो गुप्ता डायनासिटी ये एंड हुई थी। देखो अब इसके बाद क्या बनी थी? लोहारा डायनासिटी देखो, डेट तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने लिख के रखा है। 1003 से लेके 1171 एडी तक इनका रूल रहा है लोहारा डायनासिटी का। लोहारा डायनेस्टी में टोटल कितने किंग्स आए थे? 14 किंग्स आए थे। मैंने ऐसे ही लिखा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने लिख के रखा है 14 किंग्स आए थे। अब ये याद रखना है, यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। जो लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर था वो कौन था? वो था संग्राम राजा। तो इंपॉर्टेंट है, हु फाउंडेड द लोहारा डायनेस्टी? संग्राम राजा। अच्छा, नोटेबल किंग्स कौन कौन सा था इसमें? एक था संग्राम राजा जिसने ये फाउंड की थी लोहारा डायनेस्टी। उसके बाद था खालसा, उसके बाद था हर्षा, उसके बाद था सुसाला, उसके बाद था जयासिम्हा जो हमने पहला पढ़ा था जब राज तरंगी लिखी गई थी 1149 से लेके 1150 एडी तक जब लिखी गई थी। तो किस राइन में लिखी गई थी? जयासिम्हा के राइन में, जब कलहन ने वो बुक लिखी थी राजा तरंगी। ठीक है, जब कलहन ने लिखी थी राजा तरंगी। अब इसके बाद जो हर्षा था वो लास्ट किंग ऑफ फर्स्ट लोहारा डायनासिटी। हर्षा जो था वो, देखो दो डायनासिटीज आई थी। एक तो पहली डायनासिटी, फर्स्ट डायनासिटी में कौन सा फाउंडर था? संग्राम राजा। और उसका लास्ट कौन सा था? लास्ट किंग ऑफ फर्स्ट लोहारा डायनासिटी का लास्ट किंग जो था वो था हर्षा। ठीक है। उसके बाद आई थी सेकंड लाहौरा डायनासिटी। ठीक है। तो सेकंड लाहौरा डायनासिटी, उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था ये
उच्चाला, उच्चाला उसका फाउंडर था, याद रखना है। उच्चाला किसका ब्रदर था? वो था उसाला का ब्रदर, उसाला का ब्रदर। ये कुछ बहुत ही डिफिकल्ट नाम्स है ये हिस्ट्री के। उच्चाला ब्रदर था किसका? सुसाला का, याद रखना है। अच्छा, उसके बाद इसका सन आया था, उसका नाम था जेहा सिम्हा। क्या था उसका नाम? जेहा सिम्हा। जेहा सिम्हा इंपॉर्टेंट रूलर रहा था इसमें। जेहा सिम्हा इन हिज राइन कल्हना राइट राजा तरंगी। देखो मैंने ये पहले भी बोला है, इसी के रूल के दरमियान कल्हना ने लिखी थी राजा तरंगी। तो लास्ट रूलर ऑफ सेकंड लोहारा डायनासिटी कौन था, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम था वनीता देवा। वनीता देवा। तो वनीता देवा क्या था? लास्ट रूलर ऑफ सेकंड लोहारा डायनासिटी। अगर ये भी पूछा जाएगा हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लाहौरा डायनासिटी, तब भी यही आंसर होगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री का पूछेंगे तो आपको आंसर देना है वो। अब ये जो जयसिम्हा था, जयसिम्हा इज रिगार्डिंग एज अ लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द हिंदू टाइम। जयसिम्हा को भी हम बोल सकते हैं ये लास्ट ग्रेट रूलर था हिंदू टाइम का, मगर लास्ट रूलर ऑफ हिंदू कौन था? वो दूसरा था, वो तो मैं पढ़ाऊंगा आगे। मगर इसको भी बोला जाता है कि ये ग्रेट रूलर था हिंदू का, लास्ट रूलर। मगर इसके बाद भी हिंदू रूलर्स आए थे। अच्छा, इसके बाद ये लोहारा डायनासिटी एंड हुई है। इसके बाद आई थी और एक डायनासिटी जिसका नाम था देवा डायनासिटी। देवा डायनासिटी आई थी 1171 से लेके 1100 अच्छा, देवा डायनासिटी आई थी। उसके बाद आप इसमें याद रखना है आपको, संग्राम देवा एंड सुहादेवा वी आर नोटेबल किंग्स ऑफ देव डायनासिटी। देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, लोहारा डायनासिटी का जो फाउंडर था उसका नाम था संग्राम राजा। तो याद रखना है, संग्राम राजा जो था वो लोहारा डायनासिटी का फाउंडर था। यहां पे है देवा, संग्राम देव, यहां पे देव है, उसके साथ राजा है, इसके साथ देव है। संग्राम देव एंड सुहादेव वर नोटेबल किंग्स ऑफ देव डायनासिटी। तो देव डायनासिटी के नोटेबल किंग्स थे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुहादेव, जो सुहादेव था उसके राइन में कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय ए तातार चीफ मंगोल जुल्कदर खान। उसके दरमियान यहां पे आए थे जो चीफ था मंगोल का जुल्कदर खान, या इसको हम बोलते हैं जालाचू, या इसका नाम है दुलूचू। तो ये नाम आपको याद रखें, जुल्कदर खान का दूसरा नाम क्या है? जालाचू, या इसका नाम है दुलूचू फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया पे आए थे कश्मीर में दो टाइम, एक बार आए थे किसके रूल के दरमियान? सुहादेव के दरमियान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जुल्कदर खान ये आए थे कश्मीर, कब आए थे, किसके दरमियान, किस डायनासिटी के दरमियान? देव डायनासिटी के दरमियान। और किस बादशाह के दरमियान, किस रूलर के दरमियान? सुहादेव के दरमियान। इसके हम बाद हम पढ़ेंगे, आगे चलेंगे, यही देव डायनासिटी। अब यहां पे देखो, अब सुहादेव कमांडर इन चीफ, सुहादेव का जो कमांडर चीफ था उसका नाम क्या था? रामचंद्रा था। तो कमांडर चीफ ऑफ सुहादेव कौन सा था? रामचंद्रा। टू हेल्प ऑफ शाहमीर रूलिंग अवर स्वट वैली एंड फ्रॉम रिंचिन हु वाज एज लद्दाखी प्रिंस टू रेसिस्टेंट द अटैक ऑफ दुलूचू। जब ये दुलूचू आए थे ना, दुलूचू जो मैंने पहले भी बोला था जिसका नाम था जुल्कदर खान भी उसका नाम है। जब ये यहाँ पे कश्मीर में आए थे किसके दरमियान? इसी के दरमियान। तो सुहादेव का जो कमांडर था रामचंद्रा, उसने हेल्प मांगा है शाहमीर से, जो शाहमीर से, और किससे मांगा है रूल? रिंचन शाह से। रिंचन शाह हु वाज लद्दाखी, जो लद्दाखी था रिंचन शाह। तो ये रिंचन और शाहमीर के दरमियान हमें आगे पढ़ना है बहुत सारा, तो इन दोनों से मदद मांगा ताकि हम अटैक करेंगे दुलूचू को, जो जुल्कदर खान आया था उसको हम अटैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिंचन इवेंचुअली किल्ड रामचंद्रा। तो रिंचन जो था वो उसने किल किया था, इवेंचुअली वो किल हुआ था किसके? रामचंद्रा के दरमियान। मैरिड हिज डॉटर कोटा रानी, और उसके बाद उसने शादी की है उसके डॉटर के साथ जिसका नाम था कोटा रानी, एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ कश्मीर। और उसके बाद वो कश्मीर में आ गए।
शाहमीर बिकेम हिज मिनिस्टर, शाहमीर इसका क्या रहा, मिनिस्टर रहा। तो देखो रिंचिन इवेंचुअली किल्ड रामचंद्र, रिंचिन ने कौन मारा, रामचंद्र को मारा। उसके बाद उसके बेटी के साथ शादी की है जिसका नाम है कोटा रानी, और उसके बाद वो कश्मीर में आ गए, शाहमीर उसका मिनिस्टर बना। शाहमीर बिकेम हिज, किसका मिनिस्टर बना, रिंचिन का, ठीक है, रिंचिन की बात हम कर रहे हैं। तो उसके बाद रिंचिन कैम इन कंटैक्ट विद सूफी सेंट बुलबुल शाह। रिंचिन किसके कंटैक्ट में था, एक सूफी सेंट था जिसका नाम था बुलबुल शाह, उसके साथ वो कंटैक्ट में था। एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग्स एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उसके टीचिंग, जो ये सूफी सेंट था बुलबुल शाह, वो इस्लाम की टीचिंग्स ने उसको इम्प्रेस किया रिंचिन को, और उसने रिंचिन ने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है, ना इस्लाम के दरमियान इस्लाम ने उसको कबूल किया। अच्छा, इसके बाद देखो अब रिंचिन जो था, रिंचिन बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। अब जो रिंचिन था बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो पहला मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो था रिंचिन शाह। रिंचिन इसको बोलते हैं, इसको दूसरा नाम देखो उसके बाद क्या पड़ा है। तो पहला मुस्लिम रूलर था क्योंकि इसने जब इस्लाम कबूल किया तो ये पहला रूलर बना कश्मीर का। एंड चेंज्ड हिज नेम एज सुल्तान सदरुद्दीन, और उसको इसका नाम चेंज किया गया है, रखा गया है इसका नाम सुल्तान सदरुद्दीन। किसका नाम है सुल्तान सदरुद्दीन, तो रिंचिन का ही नाम है दूसरा सुल्तान सदरुद्दीन। जब पहले ये क्या था, पहले ये शायद हिंदू था, उसके बाद अब ये क्या बन गया था, सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, जब ये मर गया, हिज क्वीन कोटा रानी, जो इसकी रानी थी जिसके साथ इसने शादी की थी, कोटा रानी के साथ, मैरिड द देव रूलर उदाना देवा, उदाना देवा। तो कुछ इसमें लिखते हैं उदय देव, तो मैं अगर हमें फुल नाम लिखा है उदाना देवा। तो उसके मरने के बाद कोटा रानी ने दूसरी शादी की है देव रूलर के साथ, देव डायनेस्टी हमने पढ़ी है, तो देव रूलर के साथ जिसका नाम था उदाना देवा। ये किसका ब्रदर था, ये सुहादेव का ब्रदर था, जो देव डायनेस्टी में हमने पढ़ा है। इसके बाद रिंचिन ने क्या किया, रिंचिन बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। तो ये भी याद रखना है, रिंचिन कौन था, रिंचिन था सुल्तान सदरुद्दीन, जो पहला मुस्लिम रूलर था कश्मीर का। इसने पहली मस्जिद बनाई है कश्मीर में जिसका नाम रखा है बड़ मस्जिद है, बड़ मस्जिद है, बड़ मस्जिद है। अच्छा, उसके बाद द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज, तो आपको यह भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है JKSSB में, तो याद रखना है, उसका नाम था उदान देव, उदान देव या उदयाना देवा। हाँ, तो दोनों मैंने लिखे यहाँ पे, कुछ बुक्स लिखती है उदयाना देवा, कुछ लिखती है उदान देव, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का उदान देव। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर उदान देव हिज क्वीन कोटा रानी रूल्ड द डायनासिटी ब्रेवली। उसके बाद कोटा रानी उसने भी रूल किया है, बट बहादुरी के साथ उसने रूल किया, बट ड्यू टू एन अपराइजिंग अगेंस्ट हर बाय शाहमीर। उसके बाद उसको कुछ लड़ाई हो गई है शाहमीर के साथ, द डायनासिटी कैम टू एंड इन 1339 AD। उसके बाद ये डायनासिटी खत्म हो गई है। जो भी हमने आज पढ़े हैं डायनासिटीज, वो उसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे बना के रखी है। वो ट्रिक क्या है, मैंने वो ट्रिक रखी है, यूनाइटेड ब्रदर्स गुड लाउडियर। जितनी भी डायनासिटीज हमने आज पढ़ी है उसके लिए ट्रिक मैंने याद रखी है, जो मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हम पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड ब्रदर्स गुड लाउडियर, यूनाइटेड का मतलब अब्ताला डायनासिटी, ब्रदर्स का मतलब ब्राह्मणिक रूल, गुड का मतलब गुप्ता डायनासिटी, उसके बाद लव का मतलब लोहारा डायनासिटी, उसके बाद देव का मतलब देव डायनासिटी, जो हमने अभी पढ़ी है देव डायनासिटी। तो ये 5 डायनासिटीज हमने आज पढ़ी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 डायनासिटीज के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, यूनाइटेड ब्रदर्स गुड लाउडियर। तो यूनाइटेड का मतलब अब्ताला डायनासिटी, ब्राह्मणिक रूल, गुप्ता डायनासिटी, लोहारा डायनासिटी, देव। इसके बाद में हर किसी सेशन का ये MCQs लाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।